Hello and welcome friends, you are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you all are doing good. So this is 13 practice session of this class. I hope आप पूरी classes attend कर रहे हैं. ये एक practice session वीडियोस हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. आई होप आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया होगा. आपने सारे प्रैक्टिस सेशन आपको अटेंड करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा. विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं सीख सकते. वो इंग्लिश हो या कोई और अदर थिंग्स हो या अदर कोई कोर्स हो, जो आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी. सो आज हम कुछ और नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इन सेंटेंसेस से आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प होने वाली है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज लुक लाइक या फिर लुक्स लाइक. आज हम इसको समझने वाले हैं. लुक्स लाइक या लुक लाइक का मतलब होता है की तरह लगता है, की तरह दिखता है, राइट. तो इससे रिलेटेड फर्स्ट सेंटेंस इज ही लुक्स लाइक आमिर खान. ही लुक्स लाइक आमिर खान. वह आमिर खान की तरह दिखता है, वह आमिर खान की तरह दिखता है. सेकेंड सेंटेंस इज शी लुक्स लाइक एक्ट्रेस. शी लुक्स लाइक एक्ट्रेस. वह अभिनेत्री की तरह दिखती है. सो थर्ड सेंटेंस इज इट लुक्स लाइक अ स्नेक. इट लुक्स लाइक अ स्नेक. यह सांप की तरह दिखता है, यह सांप की तरह दिखता है. फोर्थ सेंटेंस इज यू लुक लाइक योर ब्रदर. आप बोलते हैं ना कि आप अपने भाई की तरह दिखते हैं. ज़्यादातर ये सेंटेंस बोला जाता है कि तुम अपनी सिस्टर की तरह दिखते हो. तो आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं आप? यू लुक लाइक योर ब्रदर, यू लुक लाइक योर सिस्टर, राइट. तो फिफ्थ सेंटेंस इज हिज लुक डजेंट लुक लाइक अ जेंटलमैन्स लुक. ही लुक डजेंट लुक लाइक अ जेंटलमैन लुक. उसका लुक किसी जेंटलमैन लुक जैसा नहीं लगता, या उसका लुक किसी जेंटलमैन लुक जैसा नहीं लगता, राइट. लुक लाइक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये आप समझ चुके हैं. 5 सेंटेंसेस ऑलरेडी मैंने आपको दिए हैं. 5 और आप ऐड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. देखिए, सेंटेंसेस बनाने के साथ साथ आपको लाउडली बोलना होगा. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, लाउडली नहीं बोलते, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते. ये चीज़ अपने ध्यान में रख लीजिए. इंग्लिश बोलनी है, प्रैक्टिस करना होगा ही, तभी हो पाएगा, राइट. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा आई डिडंट एक्सपेक्ट. आई डिडंट एक्सपेक्ट. मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना सीखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट आई वुड मीट यू हेयर. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट आई वुड मीट यू हेयर. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे यहाँ मिलूँगा. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे यहाँ मिलूँगा. दैट मतलब कि मैं आपसे यहाँ मिलूँगा. सेकेंड सेंटेंस इज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट शी वुड कम हेयर. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट शी वुड कम हेयर. मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ आएगी. मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ आएगी. इससे रिलेटेड और सेंटेंस देखते हैं. आई डिडंट एक्सपेक्ट से रिलेटेड थर्ड सेंटेंस इज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट दे वुड एग्री टू माई प्रपोजल. I didn't expect that they would agree to my proposal. मुझे उम्मीद नहीं थी वे मेरे प्रस्ताव से सहमत होंगे. एग्री होना मतलब सहमत होना. फोर्थ सेंटेंस इज I didn't expect that he would quit the job. I didn't expect that he would quit the job. मुझे उम्मीद नहीं थी वह नौकरी छोड़ देगा. क्विट कर देगा यानी कि छोड़ देगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज हैव आई एवर. हैव आई एवर. क्या मैंने कभी. तो आप क्या बोलेंगे? Have I ever. इससे रिलेटेड फर्स्ट सेंटेंस इज हैव आई एवर सेड नो टू योर प्रपोजल. हैव आई एवर सेड नो टू योर प्रपोजल. क्या मैंने कभी आपके प्रपोजल को ना कहा है. क्या मैंने कभी आपके प्रपोजल को ना कहा है. इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस देखते हैं. हैव आई एवर से रिलेटेड सेकेंड सेंटेंस इज हैव आई एवर बोरोड फ्रॉम यू. हैव आई एवर बोरोड फ्रॉम यू. क्या मैंने कभी आपसे उधार लिया है. बोरो होता है उधार लेना. क्या मैंने कभी आपसे उधार लिया है. थर्ड सेंटेंस इज हैव आई एवर आस्क यू टू डू इट. हैव आई एवर आस्क यू टू डू इट. क्या मैंने कभी आपसे ऐसा करने के लिए कहा है. क्या मैंने कभी आपसे ऐसा करने के लिए कहा है. फोर्थ सेंटेंस इज हैव आई एवर आस्क यू टू पे द बिल. हैव आई एवर आस्क यू टू पे द बिल. क्या मैंने कभी बिल का भुगतान करने के लिए कहा है. पे द बिल यानी कि बिल का भुगतान करने के लिए कहा है. हैव आई एवर से आप बहुत सारे और सेंटेंसेस बना सकते हैं. ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिस प्रैक्टिस के लिए, तो आप इससे रिलेटेड और सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए. लास्ट वर्ड लास्ट सेंटेंस इज द वे. द वे मतलब होता है तरीका. वे मतलब होता है तरीका.
तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज द वे यू स्पोक मेड मी एंग्री। द वे यू स्पोक मेड मी एंग्री। उसके बोलने के तरीके से मुझे गुस्सा आ गया। द वे यू स्पोक यानी कि उसके बोलने के तरीके से, मेड मी यानी कि मुझे गुस्सा आ गया। एंग्री होता है गुस्सा आना, गुस्सा होना। द वे यू स्पोक मेड मी एंग्री, उसके बोलने के तरीके से मुझे गुस्सा आ गया। इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस देखते हैं। द वे से रिलेटेड सेकंड सेंटेंस इज द वे ही बिहेव्ड शॉक्ड अस। द वे ही बिहेव्ड शॉक्ड अस। जिस तरह से उसने व्यवहार किया उसने हमें चौंका दिया। जिस तरह से उसने व्यवहार किया उसने हमें चौंका दिया। शॉक्ड होता है चौंकना या फिर अचंभित हो जाना, शॉक्ड हो गया। थर्ड सेंटेंस इज द वे ही स्पीक्स इरिटेट्स एवरीबडी। द वे ही स्पीक्स इरिटेट्स एवरीबडी। उसके बोलने का तरीका सबको चिढ़ाता है। इरिटेट होता है चिढ़ाना। द वे ही स्पीक इरिटेट एवरीबडी, उसके बोलने का तरीका सबको चिढ़ाता है। रिलेटेड फोर सेंटेंसेस, द वे यू स्पीक इज नॉट प्रॉपर। द वे यू स्पीक इज नॉट प्रॉपर। आपके बोलने का तरीका ठीक नहीं है। इज नॉट प्रॉपर यानी कि ठीक नहीं है। द वे यू स्पीक इज नॉट प्रॉपर, उसके बोलने का तरीका यानी कि ये आपके बोलने का तरीका ठीक नहीं है। फिफ्थ सेंटेंस इज द वे यू सैड इट वॉज नाइस। द वे यू सैड इट वॉज नाइस। जिस तरह से आपने कहा वह अच्छा था। जिस तरह से आपने कहा वह अच्छा था। आई होप पूरी क्लास आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही होगा। सारे सेंटेंसेस आप रिपीटली बोलिए और इनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय तृप्ति चंदेल।